हेलो दोस्तों, मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, एमटीएस, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित हेल्प मिलेगी। और कल हम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि डिटेल में हमने इसको समझाया था। इसके अलावा इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे कि हमने कल इसको समझाया था। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया था, जो कि सबसे पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ये हम जो कल की क्लास थी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कल पढ़ाया था, वो रिपीट कर रहे हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। और इस अधिनियम और जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा ही इसकी कुछ विशेषताएं थी। जैसे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इसके अलावा इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो संयुक्त रूप से काम करते थे। इसके अलावा 1774 ईस्वी में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे 4, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। इसके अलावा इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। इसे भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। ये कार्य था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सो फ्रेंड्स, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो हमने एक बार रिपीट किया है। और यदि आपने एक बार इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 की बात करेंगे। यह एक्ट कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्राधिकार किया गया था। और इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया था। इसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ सकता है। और आगे बात करते हैं 1784 का ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट है, जो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक कार्यों के लिए रखा गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक कार्यों के लिए रखा गया था। इसके अलावा आगे बात करते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कहता है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। यह कहता है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। सिंपल सी बात है कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे और कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय राजकोष में से दिए जाने की मांग की गई थी। और आगे बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम कहता है कि इसकी जो विशेषताएं हैं कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था उसको छीन लिया गया था, किंतु चीन के साथ व्यापार चलता रहा और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के एक अधिकार को प्राप्त रहा। यानी कि जो भारत का एक अधिकार था वो छीन लिया गया था कंपनी से। इसके अलावा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। और नंबर 4 विशेषता है कि 1813 से पहले ईसाइयों को और पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी,
परंतु 1813 अधिनियम के तहत इनको भारत में आने की आज्ञा दे दी गई। क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि 1800 की वह कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत में ईसाइयों और पादरियों को भारत में आने की आज्ञा दी गई थी। तो वो अधिनियम है 1813 अधिनियम। और बात करें चार्टर एक्ट की, तो उस एक्ट का नाम था 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके अलावा बात करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक वीडियो जो कि पार्ट 2 वीडियो है, और इसमें हमने बात की है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट जो 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट है, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की बात की है, 1793 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम की बात की है, और 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की बात की है। इसके लिए एक बार हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपके तुरंत रिवीजन हो जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों के लिए रखा गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों के लिए रखा गया था। बात करते हैं आगे। 1793 चार्टर अधिनियम कहता है इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। और बात करते हैं आगे। 1813 का चार्टर अधिनियम कहता है इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और कंपनी के भारत के साथ व्यापार को ख़त्म कर दिया गया था, और चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार संबंध 20 वर्षों के लिए बना रहा। और कैंसिल किसका किया गया? जो अधिकार था, भारत का अधिकार कंपनी से छीन लिया गया था व्यापार के लिए, और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और 1813 से पहले ईसाइयों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, और 1813 का जो अधिनियम था इसके तहत ही भारत में ईसाइयों और पादरियों को भारत में आने की आज्ञा दी गई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ चेंज कराना है नेक्स्ट वीडियो में तो आप चेंज करा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम है उसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, और 1853 का जो चार्टर अधिनियम होगा उसको बारे में पूरी बात करेंगे और डिटेल से समझेंगे। और 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में भी पूरी बात की जाएगी, जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। और यदि आपने इस वीडियो को आधा ही देखा है तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यदि आप एक बार और इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएंगे चारों के चारों एक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पार्ट 3 लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।